दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण द्वारा गीता में कही गई उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हमें हर संकट से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, और दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना हो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की जीत होगी। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो मनुष्य सब कुछ होकर शांत और एकाग्र रहे, वो जीत है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से चाहे आप अकेले रहें। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। मन की बेचैनी के चैन के प्रति खिंचा भी प्रेम है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। प्रेम अगर करना बन के आंखों से ना बहे, तो समझो वो प्रेम अंतर मन से उतरा ही नहीं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। क्रोध तो 2 क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए, तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था जीवन में आगे बढ़ने का साहस है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। कुछ क्षण की शांति के लिए प्रतिदिन सत्यों को निरंतर अनदेखा कर दिया जाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता। इसी को नियति कहते हैं। जिंदगी की दौड़ में लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ ही खड़े रहें, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उस सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है।
कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हीरा परखने से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जहाँ अपना वश नहीं है वहाँ मोह करना ही दुख है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, 2 बातों से बचकर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अहम सबको मेरी जरूरत है बहन। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज्यादा यकीन होगा। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बातें। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं,
बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।